किसान साथियों नमस्कार। जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, मैं सुभाष पांडे, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ सतना से। साथियों, वर्तमान समय में मैं देखा हूँ रामनगर तहसील के लगभग सभी ग्रामों में वहाँ पे जो निवास कर रहे किसान हैं वो कहीं ना कहीं आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपनी खेती को नहीं बचा पाते हैं। और बहुत से ऐसे किसान साथी हैं जिनका काफ़ी मात्रा में नुकसान हो जाता है, तो क्रोध में आके पशुओं को मारते हैं। भले ही बाद में उसका पश्चाताप स्वयं को होता हो, लेकिन उस वक्त जब क्रोध हम लोगों के ऊपर सवार होता है तो कहीं ना कहीं पशुओं के ऊपर हम प्रहार कर ही देते हैं, भले ही बाद में हम पछताते रहें। लेकिन जैसा कि देखा मैं, मान लीजिए 1-2 या कि 10-50 आवारा पशु हों तो उनको कहीं ना कहीं संरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन बहुतायत मात्रा में लगभग सभी ग्रामों में, मैं तो जैसा कि मेरा एक आकलन है, लगभग सैकड़ा 1.5 सैकड़ा आवारा पशु सभी ग्रामों में होंगे जो किसानों की खेती को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसके लिए सरकार ने गौशालाएं भी बनवाई है, लेकिन उतनी क्षमता नहीं है, ना उतनी मात्रा में गौशालाएं हैं जिनमें इन्हें रखा जा सके, जिससे खेती बचाई जा सके। इसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी किसान साथियों को और ग्रामवासियों को एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ना पड़ेगा और एक पहल करनी पड़ेगी। अगर रामनगर तहसील अंतर्गत कहीं भी राजस्व की ज़मीन हो 10-50 एकड़, तो उसमें एक गौ अभयारण्य बनाया जा सकता है, जिसमें काफ़ी संख्या की मात्रा में गौवंश को रखा जा सकता है, जिससे गौवंश का भी संरक्षण होगा और हमारी खेती भी बचेगी, क्योंकि हम मानव हैं और हमारे अंदर मानवता भी है। भले ही क्रोधवश आके कहीं ना कहीं पशुओं के ऊपर डंडा चला देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में उसका पश्चाताप भी होता है, क्योंकि एक तरफ नुकसान भी और दूसरी तरफ पशुओं के ऊपर प्रहार क्रोध में कर देते हैं। तो इसके लिए साथियों हमें एक सकारात्मक पहल करनी होगी और सबको साथ में आना होगा। उसके लिए भले ही हमें चाहे गांव-गांव घूमकर हर गांव में जो वरिष्ठ किसान साथी हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, ग्रामीण साथी हैं, इन सभी को लेके अगर अलग अलग समितियां बन जाएं और फिर उसकी एक साथ बैठक होके और इस सकारात्मक पहल की ओर आगे अगर कदम बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं हम जन का भी सहयोग होगा, तब प्रशासन भी सहयोग करेगा और शासन भी सहयोग करेगा। लेकिन उसके लिए पहला कदम हम सभी को आगे बढ़ाना होगा। तो साथियों, मैं तो आप लोगों के बीच में आऊँगा ही और इस प्रयास को हमें इसके शिखर तक ले जाना है, क्योंकि मैं विगत कई वर्षों से देख रहा हूँ यह समस्या निरंतर बनी है और कहीं ना कहीं हमें पश्चाताप होता है। धन्यवाद किसान साथियों।